नमस्ते, मैं दिनेश कांजी हूं और आप न्यूज़ डंका देख रहे हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, ऐसी स्थिति नहीं है। अमेरिका पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। ये कर्ज का बोझ 38 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया है। हालांकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था ऊपर से अच्छी लग रही है, लेकिन अमेरिकी विशेषज्ञ खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बारे में संदेह व्यक्त कर रहे हैं। चीन में काम कर रही अमेरिकी कंपनियों को चीन में आने वाली मंदी का डर सता रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। रूस की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रवक्ता जूली कोजैक ने भारत के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन बनेगा। इसका मतलब ये है कि भले ही दुनिया की अर्थव्यवस्था में सब कुछ ठीक ना हो, लेकिन भारत की प्रगति जारी रहेगी। कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया था, उन्हें उसे एक बार फिर वापस लेना होगा। हमारे देश के विपक्षी नेता राहुल गांधी की स्थिति भी अलग नहीं है। चीन और अमेरिका के बीच जो गुप्त संघर्ष चल रहा है, वो पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका एक वैश्विक महाशक्ति है, चीन ये जगह लेना चाहता है, और अमेरिका इस पद या उपाधि को बिल्कुल भी छोड़ने की इच्छा नहीं रखता है। इसलिए दोनों देश पिछले कई सालों से एक दूसरे के खिलाफ गुप्त युद्ध लड़ते नजर आ रहे हैं। पहले चीन ने रेयर अर्थ के मुद्दे पर अमेरिका की घेराबंदी करने की कोशिश की। उसके बाद अमेरिका ने चीन पर टैरिफ का हथियार चलाया, और उसके बाद दक्षिण कोरिया के बुसान में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की एक बैठक हुई, और उस बैठक में अस्थायी युद्ध विराम हुआ। लेकिन अमेरिका ने वेनेजुएला में जो हस्तक्षेप किया है, उसके बाद इस युद्ध की धार और भी तेज हो गई है। ये संघर्ष और भी गहरा गया है, और दोनों देश अब एक दूसरे पर अधिक ताकत से वार करते नजर आ रहे हैं। अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन चाइना यानी एमचैम ने पिछले साल चीन में एक सर्वेक्षण किया था, और इस सर्वेक्षण से जो निष्कर्ष निकले, वे बेहद चौंकाने वाले हैं। यह सर्वेक्षण 22 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच किया गया था। इसमें 358 अमेरिकी कंपनियों ने हिस्सा लिया। इन कंपनियों ने सर्वे के बाद जो निष्कर्ष निकाला, उससे साफ हो गया कि अमेरिका और चीन के बीच जो व्यापार युद्ध चल रहा है, वो इन कंपनियों के लिए चिंता का विषय नहीं है, और ना ही अमेरिका द्वारा चीन पर लगाया गया टैरिफ। इन कंपनियों को एक डर सता रहा है, और वो डर ये है कि आने वाले समय में चीन में मंदी की एक जबरदस्त लहर आने वाली है। इस डर ने इन कंपनियों की नींद उड़ा दी है। उनके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। पिछले कुछ वर्षों से तेजी से चल रहा चीन का विकास इंजन अब ठंडा पड़ रहा है, और चीन की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है। यही इन कंपनियों का डर है। कुछ समय पहले चीन के रियल एस्टेट सेक्टर पर बड़ा संकट आया था। कई कंपनियां डूब गईं, और इसकी वजह से चीन की पूरी अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही थी, क्योंकि जिन बैंकों ने इन रियल एस्टेट कंपनियों को कर्ज दिया था, उनके दिवालिया होने की संभावना पैदा हो गई थी, और उन्हें बचाने की कोशिश में वहां की क्षेत्रीय सरकारें वो मुसीबत में आ गई, वो एक अलग ही संकट में गिर गई। जब अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ती है, तो विनिर्माण क्षेत्र का जोर कम होने लगता है, देश में बेरोजगारी पैदा होने लगती है, और कुल मिलाकर जनता को संकट दिखाई देने के कारण लोग पैसा खर्च नहीं करते हैं, और इसकी वजह से जो संकट है वो और गहरा हो जाता है। लोग पैसा खर्च नहीं करते, लोग पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, इस पैसे को निवेश करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था में जो लिक्विडिटी का फ्लो होता है, नकदी का जो फ्लो होता है, वो कम हो जाता है, और डूबते हुए के पैर और गहराई में चले जाते हैं। जब एक देश की कंपनियां दूसरे देश में पैसे का निवेश करती हैं, तो उनके लिए जोखिम जो होता है वो अधिक होता है। इसलिए अपने पैसे को लेकर ये कंपनियां हमेशा चिंतित रहती हैं। एमचैम चाइना के सर्वे में जिन अमेरिकी कंपनियों ने हिस्सा लिया, उन्हें अब मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। मंदी दबे पांव चीन में प्रवेश कर रही है, ये उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। इसलिए एमचैम चाइना के सर्वे में लगभग 64% अमेरिकी कंपनियों ने ये राय व्यक्त की कि शायद चीन को मंदी का राहु निगल सकता है, और उसके बाद 58% लोगों ने ये राय व्यक्त की कि अमेरिका और चीन के बीच जो व्यापारिक तनाव पैदा हुआ है, कुल मिलाकर जो संघर्ष पैदा हुआ है, उस संघर्ष के कारण इन कंपनियों को शायद नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2024 में चीन की जीडीपी में 5% की वृद्धि हुई, और कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि चीन को व्यापार में लगभग 1.2 ट्रिलियन का फायदा हुआ है। यानी चीन के आयात से ज्यादा निर्यात है, और इस निर्यात की वजह से चीन को 1.2 ट्रिलियन का फायदा हुआ है। विरोधाभासी खबरें आ रही हैं। एक तरफ इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ चीन में मंदी आने के डर से वहां की अमेरिकी कंपनियां सहमी हुई दिख रही हैं, और 2025 में चीन की जो जीडीपी है, वो पिछले साल की तुलना में कम होगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। चीन के संदर्भ में जैसे विरोधाभासी खबरें आ रही हैं, वैसे ही विरोधाभासी खबरें अमेरिका के संदर्भ में भी आती दिख रही हैं। एक तरफ
अमेरिका पर कर्ज का जो बोझ है वो 38 ट्रिलियन के पार चला गया है। दूसरी तरफ अमेरिकी डॉलर मजबूत होता दिख रहा है। अमेरिकी शेयर बाजार भी तेजी में है। लेकिन उसी समय इस तरह की खबरें आ रही हैं। ब्लैक रॉक अमेरिका की सबसे बड़ी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इस कंपनी ने 2 दिन पहले घोषणा की कि दुनिया भर में इस कंपनी के 250 कर्मचारी नौकरी से निकाले जाएंगे। पिछले साल इस कंपनी ने 500 कर्मचारियों को निकाला था। सिटी बैंक ने भी इसी तरह की घोषणा की है कि हम 1000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाले हैं। अमेरिका में 70,000 नौकरियां कम होने का रिकॉर्ड है। यानी कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर है वो बहुत आकर्षक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ क्या तस्वीर दिख रही है कि अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा है, अमेरिकी शेयर बाजार तेजी में है, और सोने चांदी की कीमतों के बारे में तो क्या कहें। ये कीमतें तो जबरदस्त तेजी से बढ़ रही हैं। चीन की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ रही है। उसका कारण घरेलू मांग जो है वो कम होती जा रही है। पिछले साल के नवंबर महीने के जो आंकड़े सामने आए, नवंबर महीने में खपत का जो आंकड़ा है वो केवल 1.3% बढ़ा, और 2022 के बाद से ये सबसे कम वृद्धि है। और इसकी वजह से खतरे की लाल बत्तियां चीनी अर्थशास्त्रियों को दिखने लगी हैं। और दूसरी तरफ भारत में क्या तस्वीर है। भारत में सितंबर महीने में 2024 के सितंबर महीने में केंद्र सरकार ने जीएसटी कर में कटौती की घोषणा की, और उसका परिणाम यह हुआ कि अक्टूबर में दिवाली थी। अक्टूबर में जबरदस्त बिक्री हुई, और इस बिक्री की वजह से एक तरफ जीएसटी कर में कटौती हुई है, लेकिन जीएसटी का जो रिटर्न था वो बहुत बढ़िया, क्योंकि बिक्री जबरदस्त बढ़ी थी। यानी कुल मिलाकर भारत में घरेलू खपत का जो स्तर है, घरेलू बिक्री का जो स्तर है, वो बहुत बढ़ रहा है। लोग खर्च करते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ चीन में इस तरह की तस्वीर है कि चीन में लोग खर्च करने से बच रहे हैं, लोग बचत कर रहे हैं, लोग सोने में निवेश कर रहे हैं। भारत की जो जनसंख्या है वो भारत की ताकत है। इस जनसंख्या की क्रय शक्ति बढ़ रही है, और इसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। और इसी कारण आईएमएफ की जो प्रवक्ता है जूली कोजैक, उन्होंने ऐसी उम्मीद जताई है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की जो आर्थिक विकास दर होगी वो 6.6% होगी। लेकिन अब तक का अनुभव है कि आईएमएफ जो दर बताता है या जिस दर की भविष्यवाणी करता है, उससे भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है। भीख और कर्ज पर चलने वाले पाकिस्तान जैसे कुछ देशों को अगर छोड़ दिया जाए, तो दुनिया के हर देश की जो सरकार होती है उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत पैनी नजर होती है। चीनी सरकार की चीनी अर्थव्यवस्था पर बहुत पैनी नजर है, और उनके ध्यान में आया कि घरेलू बिक्री कम हो गई है, खपत कम हो गई है, मांग कम हो गई है। और जब उन्होंने इसके कारणों को खोजने की कोशिश की, तब उनके ध्यान में आया कि लोग बड़े पैमाने पर बचत कर रहे हैं, लोग बड़े पैमाने पर सोने की खरीदारी कर रहे हैं। और इस सोने की खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए असल में चीनी सरकार ने कोशिशें की थी। चीनी सरकार ने सोने पर जो वैट था 13%, उसे रद्द कर दिया था। इसलिए रद्द किया था ताकि लोग बड़े पैमाने पर सोने की खरीदारी करें, सोने की खरीदारी को बढ़ावा मिले। चीनी सरकार ने सोने की खरीदारी के लिए छूट दी, और नागरिकों ने उसका लाभ नहीं उठाया, ऐसा होना मुमकिन ही नहीं था। चीनी नागरिकों ने सरकार की छूट का भरपूर फायदा उठाया। दुकानों के सामने लंबी लंबी कतारें लगाईं, सोने की खरीदारी की, चांदी की खरीदारी की, गहनों की खरीदारी की। अपनी बचत का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों ने सोने में निवेश किया। चीनी सरकार के ध्यान में आया कि सोने की बिक्री बहुत बढ़ गई है, नागरिक सोने में पैसा निवेश कर रहे हैं। लेकिन उसी समय उनके ध्यान में दूसरी बात आई। उनके ध्यान में आया कि लोगों ने होटल जाना बंद कर दिया है। दूसरी बात ध्यान में आई कि लोग कॉफी शॉप नहीं जा रहे। लोग मॉल जाते हैं, लेकिन बस घूम फिर कर वापस आ जाते हैं। मॉल में खरीदारी कोई नहीं कर रहा है। मॉल में बिक्री होना बंद हो गया। कुल मिलाकर घरेलू जो बिक्री है वो बहुत कम होती जा रही है, और उसका कारण है कि लोग पैसा बचा रहे हैं, पैसा सोने में निवेश कर रहे हैं। चीन सरकार ने अपनी गलती सुधारी। सोने पर जो वैट 13% वैट रद्द करके उन्होंने 0% पर लाया था, उसे उन्होंने फिर से एक बार 6% पर कर दिया 1 नवंबर 2025 से। यानी सरकार ने क्या किया, सरकार ने पहले बिक्री बढ़ाने के लिए सोना सस्ता किया था, अब बिक्री कम करने के लिए सरकार ने सोना महंगा कर दिया। लेकिन कंपनियों को जैसा दिख रहा है कि चीन में मंदी दबे पांव प्रवेश कर रही है, वो तस्वीर जनता के भी ध्यान में आ गई है, और इसकी वजह से जनता पैसा खर्च नहीं कर रही है। जनता पैसा बचाने की कोशिश कर रही है। जनता पैसा सुरक्षित जगह पर निवेश करने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए जनता सोने में निवेश कर रही है। कोई साल जाते जाते आपको संकेत देखे जाता है। 2025 ने भी जाते जाते चीन को वैसे ही संकेत दिए हैं कि 2026 चीन के लिए बहुत आकर्षक और उत्साहजनक नहीं रहेगा, क्योंकि नवंबर महीने में खपत के जो आंकड़े बाहर आए, उन आंकड़ों में बहुत मामूली बढ़त दर्ज की गई, और दिसंबर 2022 के बाद दर्ज की गई ये न्यूनतम बढ़त है। और इससे चीनी सरकार को जो संकेत मिले हैं वे बहुत अच्छे संकेत नहीं हैं। ये संकेत अमेरिकी कंपनियों को भी मिले हैं, लेकिन ये कंपनियां फिलहाल विकल्पों की तलाश में हैं। जब अमेरिकी कंपनियां चीन में अपने कारखाने लेकर गईं, तो वहां उन्हें आकर्षित करने के कई कारण थे। एक तो सस्ते मजदूर उपलब्ध थे, दूसरी बात यह कि वहां एक बहुत बड़ा बाजार था
चीन एक बहुत बड़ा देश है, बड़ी आबादी वाला देश है, इसलिए इन कंपनियों को वहां घरेलू बिक्री मिलेगी, उनका माल वहां बिकेगा, इस बात की निश्चितता थी। लेकिन अगर चीन में मंदी आने के संकेत मिल रहे हैं, तो इन कंपनियों के वहां रुकने की कोई संभावना नहीं है। उन्हें विकल्प तलाशने होंगे, और उनका विकल्प शायद भारत हो सकता है, शायद वियतनाम हो सकता है, शायद दक्षिण कोरिया हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का हथियार चलाकर भारत को झुकाने की कोशिश की, लेकिन भारत नहीं झुका। इसका कारण दुनिया की ये अर्थव्यवस्था है। एक तो भारत ने बहुत अच्छे काम किए, भारत ने दुनिया के कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए। इसकी वजह से अमेरिका को होने वाले निर्यात में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन भारत ने इस झटके को सहन किया। भारत ने विकल्प ढूंढ लिए थे, भारत ने वैकल्पिक बाजारों की तलाश कर ली थी, भारत ने अपने निर्यात का रास्ता थोड़ा बदला और दूसरे देशों की ओर रुख किया। चीन और अमेरिका के बीच चल रही खींचतान का फायदा भी भारत को हुआ। एक तरफ जहां टैरिफ की वजह से अमेरिकी बाजार भारत के लिए मुश्किल होता गया, वहीं चीन ने भारत के निर्यात के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, और अब चीन में हमारा निर्यात काफी बढ़ भी गया है। इसलिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के कारण भारत की अर्थव्यवस्था संभल गई है, और जूली कोजैक ने जो भविष्यवाणी की है कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था का इंजन बन सकता है, भले ही दुनिया मंदी की कगार पर हो, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की जो प्रगति है वो जारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने संभावना जताई है कि आने वाले साल में भारत की जीडीपी 6.6% रहेगी, लेकिन अब तक हमने ऐसा चित्र देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो भविष्यवाणी की है, भारत ने उससे बेहतर प्रदर्शन किया है। इसलिए आने वाले साल में भी ऐसा होने की संभावना है। भारत उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करेगा, ऐसी संभावना है। फिलहाल यही रुकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ थे कैमरामैन ओमकार भागवत, वीडियो एडिटर राजेश शेलके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। न्यूज़ डंका को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।